इस वक्त ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ 18 पर सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये सूरी मरहूम है जहां पर शहीद अरविंद की जो पार्थिव देह है वो पहुंच चुकी है और जो रिटलिंग सेरेमनी होती है वो यहाँ पर अभी अब से थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पर की जाएगी। और फिलहाल जो जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, जो नाते रिश्तेदार हैं, जो परिजन हैं और जो अरविंद के चाहने वाले हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए इस वक्त ये जो सीधी तस्वीरें हम लोग जो हैं आपको बिल्कुल उन्हीं के गांव, उन्हीं के घर से जो है वो दिखा रहे हैं। अरविंद के घर से ये सीधी तस्वीरें जो है इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बारिश के बीच में किस तरह से अपने जवान बेटे की, जवान भाई की आकस्मिक इस तरह से शहादत पर जो है आकस्मिक जो इस तरह से जो शहादत हुई है उस पर जो है हर एक गमगीन है, हर एक की आंखें नम है। पूरा सूरी मरहूम, पूरा कांगड़ा, पूरा हिमाचल प्रदेश अपने इन वीर सपूतों पर एक तरफ नाज कर रहा है तो दूसरी तरफ सीधे तौर पर जो है वो उन आतंकियों की भर्त्सना की जा रही है। जो आतंकी, जिन आतंकियों ने पीठ के पीछे खंजर भोंक कर हमारे इन वीर सपूतों को शहादत का जाम पिलाया। ये आप तस्वीरें जो हैं यहाँ पर मैं साफ तौर पर जो है वो आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ। ये सूरी मरहूम है और यहाँ पर जो शहीद अरविंद कुमार की जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, लाई गई है। आर्मी के देखिए ये स्पेशल फोर्स के जो कमांडो हैं उनकी ओर से जो है अपने साथी, अपने सहयोगी और भले बुरे वक्त के सहयोगी अरविंद कुमार को साथ लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं उनके साथी। ये देखिए इस स्पेशल फोर्स के कमांडो, आर्मी के जवान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए ये तस्वीर है, आप भी दर्शन कर सकते हैं अपने वीर भाई की अंतिम दर्शन आप भी न्यूज़ 18 के इस कैमरे की मार्फत कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको आपके वीर भाई, वीर सपूत, इस देश के, इस प्रदेश के वीर सपूत अरविंद कुमार की जो तस्वीर है, जो अंतिम तस्वीर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं क्योंकि अंतिम यात्रा के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए जो बहुत सारी भीड़ में, अगर एक तो थोड़ा सा मैं जूम इन करके जूम आउट करके मैं दिखाऊं तो ये देखिए उनके दर्शनों के लिए जो है कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनको जहां जगह मिल रही है वो वहीं पर मौजूद है। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ माहौल गमगीन है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए किस तरह से जो है क्षेत्र के तमाम लोग एक आखिरी झलक पाने के लिए जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि ये सूरी मरहूम है और सूरी मरहूम जो कि अरविंद कुमार का अपना पैतृक गांव है, अपना घर है, वहां पर जो है उनकी पार्थिव देह लाई गई है। आपको मैं बता दूं कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी के कंडी में जो मुठभेड़ हुई थी आतंकियों के साथ, उसी आतंकी मुठभेड़ में जो है हमारे वीर सपूत जो है, इसको नहीं, नीचे वाले को पकड़ो, नीचे होगा ना, हमारे ये वीर सपूत, ये देखिए आप इस वक्त ये हमारी वीर बहन है, जिनके विंदु, जो जिनकी ये अरविंद की धर्मपत्नी है, जिनको देखिए इस वक्त अपने शहीद पति की परिक्रमा कर रही हैं। हमारी ये वीर बहन जो कि हमारे वीर सपूत अरविंद कुमार की धर्मपत्नी हैं और जो अभी इस वक्त जो है, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाजों के तहत जो अंतिम संस्कारों के वक्त जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, वो क्योंकि निभाई जाती हैं तो वही इस वक्त निभाई जा रही हैं। ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और हम भी बहुत ये हृदय विदारक तस्वीरें होती हैं। हम लोग भी, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा पेशा है जिसमें हम लोग भी न चाहते हुए भी हमें इस तरह की तस्वीरें आप तक पहुंचानी पड़ती हैं, दिखाना पड़ता है। बहुत कॉरेजियस का काम होता है ये भी अपने आप में बहुत उस तरह का काम होता है जिससे जो है ऐसी परिस्थितियों में भी हम लोगों को इस तरह की तस्वीरें जो है वो आप तक पहुंचानी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी।
बावजूद इसके, क्योंकि हमारा ये काम है, हमारी ये अपनी जॉब है या हमारी एक अपना ये काम रहता है, तो उस काम के तहत हमें ये तमाम चीज़ें करनी पड़ती है। हालांकि ना चाहते हुए मन बिल्कुल नहीं चाह रहा कि हम इस तरह का एक काम यहाँ पर करें, इस तरह की तस्वीर हम आप तक पहुँचाएं, और क्योंकि ये हृदय विदारक है, मन बहुत भावुक है, विचलित है, और हम लोग परेशान भी हैं कि आखिर क्यों जो ये बुजदिल दुश्मन है वो इस तरह से हरकत करता है, इस तरह से पीठ के पीछे से वार करता है। आखिर क्यों वो हिमाकत नहीं करता है सामने आने की, क्यों वो सामने आकर वार नहीं करता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सामने से वार करेगा तो फिर उसे पता है कि मुंह तोड़ जवाब कैसे मिलेगा, किस तरह से दिया जाएगा। इसीलिए वो पीठ के पीछे से वार करने में ही अपनी बहादुरी समझता है। लेकिन वो बुजदिल है तो बुजदिल ही रहेगा, और उन बुजदिलों के साथ कैसा इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो हमारे इन वीर सैनिकों ने उसके बाद कर दिखाया। हमारे भले ही 5 वीर सैनिकों ने जो है वहां पर शहादत दी हो उस कंडी इलाके में, लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से उनका हासिल हुआ है, उसके बाद जिस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आतंकियों को ढूंढ कर त्रिनेत्र ऑपरेशन के तहत जो है उनको पकड़ा है, उनको मारा है, मार गिराया है, वो हमारी सेना की बहादुरी है। और हमारी सेना ने जिस जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से उनको वापस भेजा है, उसी रास्ते से उनको मृत्यु लोक तक पहुंचाया है। यमराज बनाई है हमारा त्रिनेत्र ऑपरेशन के तहत हमारे जांबाज सिपाही, हमारे जांबाज सैनिक। वो तस्वीरें भी हमने लगातार आपको न्यूज़ 18 के कैमरे से दिखाई है। लेकिन क्योंकि हमारे वीर सपूत इसी तरह से अपनी वीर बहादुरी का परिचय देते हैं, अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं, और उस बहादुरी के तहत ही वो इस तरह से शहादत का जाम पीते हैं, तो ऐसे जो ये बुजदिल दुश्मन है, उन बुजदिल दुश्मनों को यहाँ से, इस जगह से सिर्फ एक ही बहुत मुश्किल है यहाँ पर खड़े होकर इस तरह से ये तस्वीर आप तक पहुंचा पाना। बावजूद इसके कोशिश यही रहती है कि आपको ये तस्वीर और भी नज़दीक से मैं दिखाऊं, और दिखाकर जो है ये देखिए इस वक्त जो है अंतिम दर्शनों के लिए ताबूत में रखा गया है। बारिश क्योंकि हो रही है, बारिश की वजह से, क्योंकि ओपन स्पेस नहीं है, और घर के अंदर, घर के आंगन में ही जो है हमारे वीर सपूत, हमारे वीर सैनिक अरविंद कुमार की ये पार्थिव देह जो वो यहाँ पर रखी गई है। साल 2010 में ये भर्ती हुए थे पंजाब रेजिमेंट में। उसके बाद इनकी बहादुरी ही थी कि उनको तुरंत ही कमांडो बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कमांडो हमारे ये वीर सपूत बने, बहुत साहसी थे। अदम्य साहस का परिचय देते हुए महज 10 से 12 सालों के अंतराल में ही इन्होंने जो है वो स्पेशल फोर्स में अपनी जगह बना ली थी, अपना मुकाम हासिल कर लिया था। बहुत से मेडल इन्होंने हासिल किए थे, बहुत से सर्वोच्च सम्मान इन्होंने हासिल किए थे, और अदम्य साहस के चलते इनको कहा यह भी जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे खुफिया मिशन में इनको जाने का मौका मिला था, और भी जैसे खुफिया मिशन जो है उनमें इनको जाने का मौका मिला, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ के नज़दीक के ये देखिए आप तस्वीर भी देख सकते हैं साथ ही साथ। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी अंतिम दर्शनों के लिए जो है पूर्व में सीपीएस रहे जगजीवन पाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे विपिन सिंह परमार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और मौजूदा विधायक भी हैं इसी विधानसभा क्षेत्र सुलह के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अंतिम दर्शनों के लिए जिसको जहाँ से भी खबर मिली है, जहाँ से भी जानकारी मिली है, जो जैसे भी आ सकता था वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, क्योंकि इस तस्वीर में आपको सब देखने को मिल सकता है। और जैसे जैसे जानकारी मिलती जा रही है, लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। अंतिम दर्शनों के लिए हर कोई यहाँ पर पहुँचना चाह रहा है। अंतिम दर्शनों के लिए जो है यहाँ पर अरविंद की पार्थिव देह जो रखी गई है, इस देख सकते हैं आप, घर के आंगन के अंदर ही ये ताबूत में इनकी पार्थिव देह जो है वो रखी गई है। बहुत मन विचलित है, लेकिन फिर भी क्योंकि ना चाहते हुए तस्वीरें आप तक पहुँचानी पड़ रही है हमें, और क्योंकि बहुत से लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि हम वीर सपूत अरविंद कुमार की अंतिम यात्रा के दर्शन करना चाहते हैं। देश और दुनिया में बैठे हुए हमारे तमाम दर्शक, यही वजह है कि आप लोगों के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। हम उनके पैतृक गांव सूरी मरहूम में पहुंचे हैं। सूरी मरहूम जो कि कांगड़ा का जो सुलह विधानसभा क्षेत्र है उसके तहत ये पंचायत आती है मरहूम, और मरहूम का जो सूरी गाँव है उसी गाँव में के ये रहने वाले थे अरविंद कुमार। और अरविंद कुमार बहुत साहसी थे, बचपन से ही ये एडवेंचर में
के लिए जाने जाते थे। बचपन से ही ये बहुत साहसिक काम करते थे, ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि बीते कल से ही हम रेगुलर एक एक तस्वीर यहाँ की आप तक पहुंचा रहे हैं। परिजनों से जो हमारी बातचीत हुई है कि किस तरह से ये अपने अदम्य साहस का परिचय देते आए हैं और देते रहे हैं, और आज हम सबके सामने हैं कि किस तरह से ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। उनके भाई भूपेंद्र हैं, जो कि उनके बड़े भाई हैं, जो कि इस वक्त उनको अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर पहुंचे। देखिए इस वक्त विपिन सिंह परमार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो है और अभी यहाँ सुलह विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। शोकाकुल परिवार जो है उनको जो है वो संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, हौसला अफजाई इनकी कर रहे हैं, हौसला इनको दे रहे हैं कि ऐसी दुख की घड़ी में वो आप लोगों के साथ हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो है इन ऐसे जो ये क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनको हौसला अफजाई जो है यहाँ पर दी जा रही है। और इस तरह से देखिए जिनको भी खबर मिली है, बहुत सी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर पहुंच चुकी हुई हैं, आस पड़ोस की जो जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। युवा वर्ग खासा जो है वो आक्रोशित है, वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और जिस तरह से जो है जिसको भी जहां से भी जानकारी मिली है कि इस तरह से हमारे वीर सपूत ने, हमारे एक और वीर सैनिक ने जो शहादत का जाम पिया है, वो सब के सब यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं, वो सब के सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की तस्वीर दिखाना हमारे लिए भी बहुत करेजियस का काम होता है, हमारे लिए खुद ये, क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली होती हैं। हम ये तस्वीरें हम लोगों को बहुत मानसिक पीड़ा देने वाली ये तस्वीरें होती हैं, लेकिन क्योंकि ये जॉब है, ये काम है, और इसी के मार्फत, क्योंकि अंतिम दर्शन हर कोई करना चाहता है अपने वीर सपूत का, अपने वीर सैनिक का, यही वजह है कि हम लोग जो हैं इनके पैतृक गांव यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस माटी से, ये पाक जो माटी है, यहाँ से एक ही संदेश हर नागरिक, हर युवा, हर वर्ग जो है वो दे रहा है कि दुश्मन तूने काट लिया सर एक तो क्या हुआ, यहाँ कमी नहीं है शहादत का जाम पीने वाले सर फिरोशियों की, तू पीठ पीछे खंजर भोंकता है ऐ बुजदिल दुश्मन, कभी सामने आने की हिमाकत तो कर, फिर देखना जाहो जलाल हमारा, यहाँ सर भी बहुत बाजू भी बहुत, कटते भी जाएंगे बढ़ते भी जाएंगे, तू नापाक कदम मगर रख नहीं पाएगा इस पाक धरा पर, हम गीत बलिदान के गाएंगे, हम यूं ही आतंकियों को मार भिगाएंगे, आतंकियों को मार भगाएंगे। तो ये हर नागरिक यहाँ से संदेश देना चाह रहा है, इसी तरह से संदेश जो है हर कोई देना चाह रहा है इस जगह से। देखिए पूरे में सीपीएस रहे जगजीवन पाल भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी जो है इस पीड़ित परिवार को इस वक्त जो है वो इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, शोकाकुल परिवार को हौसला दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, और कह रहे हैं कि क्योंकि हम सब के लिए फख्र की बात है कि ये धरती, ये जमीन, ये सरजमी भी पाक पवित्र हो गई है, कि यहाँ से भी किसी सैनिक ने, किसी वीर जवान ने इस माटी में पल बढ़कर जो है अपनी देश सेना के लिए अपना बलिदान दिया है। तो इससे ये धरा, ये धरती, ये जमीन, ये भी पाक हो जाती है, ये भी पवित्र हो जाती है। तो ये अपने आप में पवित्र जमीन है जिसने अपनी माँ मातृभूमि के लिए जो है अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो यही इसी के लिए जो है ये अपने आप में ही ये धरती पवित्र हो जाती है, क्योंकि जिस वीर सपूत ने जिस जगह पर जन्म लिया, आज जिस मातृभूमि में जन्म लिया, उस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने इस महायज्ञ में अपने प्राण गंवाए। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए दुनिया में जाना तो हर किसी को है, जो जहां से आया है उसे वहीं जाना है, लेकिन जाने का भी कोई अंदाज होता है, कोई तौर तरीका होता है। तो वो इस तरह से जाना जो होता है बहुत फख्र की बात होती है, गर्व की बात होती है। आज हर देश का हर नागरिक जो है फख्र भी महसूस करता है अपने इन वीर सैनिकों के ऊपर, इनके अदम्य साहस के ऊपर, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। सच में सही मायनों में दूसरों के लिए जीते हैं, क्योंकि जो अपनी जान की आहुति देता है, कहते हैं ना कि जान की बाजी लगाना, कहाँ लगाई जाती है जान की बाजी। आज की तारीख में हम लोग क्या सुनते हैं, किस तरह से युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है। देखिए एक युवा वो है जो इस तरह से अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, अपने प्राणों की आहुति देता है। और दूसरी ओर आज हम लोग और किस तरह की कई बातें करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है। देखिए जो दो रास्ते रहते हैं हम लोगों के पास, एक युवा पीढ़ी के पास भी एक रास्ता होता है, ये वाला रास्ता जो देश के लिए, देश सेवा के लिए, मातृभूमि की रक्षा सुरक्षा के लिए चुना जाता है। और दूसरा रास्ता होता है शैतानियों का रास्ता, जो रास्ते पे चलकर हम लोग जो हैं वो न केवल अपने समाज के लिए, न केवल अपने देश के लिए, बल्कि दुनिया के लिए कलंक बन जाते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का। अच्छाई का वो रास्ता होता है जिसके लिए देखिए किस तरह से यहाँ पर उनकी याद में, उनके लिए आंसू बहाने वाले, उनके लिए जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले लोगों का तांता यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। और ये होता है एक रास्ता। और दूसरा रास्ता वो होता है जिसमें
लोग आना पसंद नहीं करते हैं, बामुश्किल लोग आते हैं, लोग उन्हें तिरस्कृत नजरों से देखते हैं। तो ये हमारी जिंदगी में हमारे सामने जो राहें होती हैं उसमें चुनने के लिए कि हम क्या चुने, अच्छाई को चुने, बुराई को चुने, वो तमाम सारी चीजें हमारे सामने रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि आप अपने वीर सपूत के अरविंद कुमार के अंतिम दर्शन कर सकें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके वीर सपूत ने आखिर जो अपने प्राणों की आहुति दे दी है, प्राणों की आहुति अपने देश के लिए, हम लोगों के लिए, हम आपके लिए दी है। ये जो प्राणों की आहुति उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं, महज एक परिवार के लिए नहीं दी है, हम सबके लिए दी है, क्योंकि यही वो वीर सपूत होते हैं जो देश सेना के लिए, देश सेवा के लिए सीमाओं पर जो है अडिग खड़े रहते हैं, पर्वत की तरह खड़े रहते हैं, ताकि जो है दुश्मन, बुजदिल दुश्मन जो होता है वो हमारे अंदर ना घुस पाए, हमारी सुरक्षा में सेंध ना लगा पाए। इसीलिए ये लोग जो है अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं, और उस सर्वोच्च बलिदान से जो है हम सब सुरक्षित रहते हैं, हम नीतियां बना पाते हैं, हम अपना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।